मिट्टी का प्रयोग पेट पर करें तो हमारा पेट बहुत साफ हो जाता है। तो काम से, दिन भर काम से लौट करके रात्रि को उनको याद आया तो मिट्टी की पट्टी बनाई और पेट पर रख दी। पहली मिट्टी 6 इंची और 3 इंची की मिट्टी की पट्टी बनाई, ये हिंदुस्तान की, और पेट के नीचे रखा, यहाँ पर नाभि के नीचे रख दिया और रख दिए। तो दिन भर थके हुए थे, खाना भी नहीं खाए थे, आराम से सो गए। सुबह नींद खुला तो कमाल हो गया, जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके थे तो मिट्टी ने कर दिखाया, पेट उनका बहुत साफ हुआ। फिर तो गांधी जी इतने दीवाने हो गए मिट्टी चिकित्सा के कि उन्होंने जब आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान लौटे तो उनका सेवाग्राम आश्रम था, वहां उन्होंने जो है ना, जितने भी आश्रमवासी थे, अहमदाबाद में उनका आश्रम था, वहां पर जानवरों पर प्रयोग किया मिट्टी का प्रयोग। यदि गांधी फिल्म देखने का मौका मिले, देखना उसमें एक जगह मिट्टी का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है ना, देखो पेट पर उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक है की टू हेल्थ, नेचुरोपैथी, रिफॉर्मिंग डाइट। गांधी जी महान प्राकृतिक चिकित्सक थे, वो दवा का प्रयोग नहीं करते थे। फिर तो प्राकृतिक चिकित्सक ऐसे दीवाने बने, कौन लिखा है कि भाई हमारे यहाँ 10 से भी ज्यादा टाइफाइड के केस हुए जिस समय पुस्तक लिखे थे, और किसी में भी हमने दवा का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ मिट्टी का प्रयोग किया मैंने, और एक रोग में भी मुझे असफलता नहीं मिली, सभी रोगी ठीक हुए टाइफाइड के। इसी प्रकार से उन्होंने दिखाया कि भाई उस समय हमारे आश्रम में बिच्छुओं को काटने का जो है ना बड़ा ये था, प्रकोप होता था, और जो है बिच्छुओं काटने के लिए हमने जो है यही सी मिट्टी का प्रयोग हमने किया। और उन्होंने लिखा कि एक भी केस में, मतलब कि जितने उस समय बिच्छू काटने के इलाज के जितनी दवाइयां दी जाती थी, उससे किसी से भी कम कारगर सिद्ध नहीं हुई मिट्टी की, ये का नाम लेप। जहर को खींच लेती है ना मिट्टी, क्योंकि अगर जुष्ट ने ही लिखा है, वो अपनी पुस्तक में लिखे हैं कि एक लड़की को सांप खा गया था और उसको हॉस्पिटल ले गया, जर्मनी की बात है, जर्मनी की। तो उसको जो है ना मृत घोषित कर दिया गया। गांव में ले आए दफनाने के लिए, वो लोग तो क्रिश्चियन होते हैं, दफनाने के लिए लाए। तो किसी बड़े बूढ़े ने कहा कि दफनाना तो है ही, इसको ऐसे दफनाओ अभी 24 घंटे 36-47 घंटे के लिए कि गर्दन ऊपर रखो और सारा शरीर मिट्टी में डाल दो। तो ऐसे किया गया, और वो 24 घंटे के बाद वो बच्ची जो है बिल्कुल जिंदा होकर के निकली, क्योंकि मिट्टी ने उस सारे जहर खींच दिया। सांप के काटे हुए व्यक्ति को देखो प्राय जलाया नहीं जाता अपने हिंदुस्तान में भी, सब पता नहीं आपके यहाँ क्या करते हैं, उसको गंगा जी में छोड़ देते हैं। और कई ऐसे केसेज हैं, अभी कुछ साल पहले मैंने देखा, टीवी पर आ रहा था कि भाई वो आदमी घर लौट करके आ गया क्योंकि पानी ने उसके सारे जहर को खींच लिया। मिट्टी पानी का तो यही होता है ना, जहर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब इतने बार गंगा जी में कर दिया होगा, बहा दिया होगा, केले के उस बना करके और बहा दिया, और वो बहता रहा होगा बिल्कुल। और परमात्मा की भी कृपा होती है, जिसको जिलाना चाहता है तो उसके जो ना सारे जहर निकल गए। मिट्टी पानी जहर खींचने में बहुत, और खींचा तो किसी मलाह ने, किसी ने देखा, बेचारा उसके पास रहा, फिर जो है घर लौट करके आ गया। लोग बड़े प्रसन्न हुए। ये यहाँ की घटना है, 4-5 साल पहले हमने टीवी पर सुना था। तो इसलिए जो है ना, ये मिट्टी जो है ना शरीर से जहर को खींच देती है। अब इस समय तो आप लोग भांति भांति के बालों में शैम्पू लगाते हो, कौन कौन चीज लगाते हो। पहले मिट्टी कहाँ से धोते थे? आज जितने केमिकल वगैरह है ना, सब बालों को नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, मिट्टी लट पड़ जाती थी, लट को दूर करने के लिए मिट्टी सबसे बेस्ट मान जाती। काली चिकनी मिट्टी जो है, या पीली चिकनी मिट्टी। पहले लोग गांव में भाई
फ्रेश होकर के आते थे, पैखाना जा करके आते थे, तो हाथ कैसे धोते थे? मिट्टी से हाथ धोते थे। अभी भी धोते हैं जो गांव में है। ये बर्तन वगैरह मिट्टी से धोया जाता था। तो मिट्टी जो है ना, जबरदस्त कीटाणुनाशी होता है, रोगाणुनाशी होता है, खत्म करता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है। ये हमारे पुरखे जानते थे। इसलिए अथर्ववेद में उस समय कितने 5000 साल पहले हमारे ऋषियों ने एक मंत्र लिखा है। उस मंत्र में यहां तक है कि भाई सबसे खतरनाक उस समय रोग माना जाता था टीबी, यक्ष्मा की। और उसमें लिखते क्या है? यह है उपस्थ आस्ते अनमीवा अयक्ष्मा असंभ्यम संतु पृथ्वी प्रसूता दीर्घम न आयु प्रतिबुद्धिमाना वयम तुभ्यम बलिहित श्याम। यानी हे मां पृथ्वी, हे मां काश्यपी, हे मां धरती, हे मां धरणी, हे मां वसुंधरे, ये पृथ्वी का नाम है अलग अलग। हम तुम्हारी यज्ञ आदि से हम हवन करते रहे, तुम्हारी सेवा करते रहे, और तुम हमारी समस्त रोगों को दूर करती है। यक्ष्मा जैसे रोगों को दूर करती है, बीमारियों को दूर करती है। मां पृथ्वी, मां काश्यपी कितनी प्यारी है, कितनी स्नेहमयी है, कितनी प्रेममयी है, कितनी वात्सल्यमयी है। तो इसलिए जो ना ये मिट्टी चिकित्सा जो है ना बहुत अद्भुत है। बहुत सारे प्रयोग होते हैं। मैं तो उसमें बहुत सारी जानकारी दी है। अब भाई इतनी देर में सारी जानकारी तो दी नहीं जा सकती, और आपको थोड़ा सा और भी बताना है। तो मिट्टी चिकित्सा बहुत अनमोल है। तो मिट्टी चिकित्सा में मैंने बता दिया कि भाई आप घर पर भी कर सकते हो। सिर में दर्द है, सिर में रखो। आंखों की चश्मा है, आंखों के ऊपर रखो। लेकिन वो चेहरे पर गड़बड़ी है ना, मान लो फोड़ा फुंसी है, तो क्या करना चाहिए कि साफ सुथरी जगह चिकनी मिट्टी लो, उसमें थोड़ा नींबू का रस निचोड़ दो, थोड़ा सा कपूर मिला दो, और इसको जो ना खूब चेहरे पर जो ना लगा लो। मुल्तानी मिट्टी भी अच्छी होता है। लेकिन मुल्तानी मिट्टी जानते हो कहां से आता है? उसका नाम मुल्तानी मिट्टी कहां से आता है? हाँ, मुल्तान से, पाकिस्तान से आता है। क्या है कि इस समय हर चीज जो है ना आदमी को गोरा गोरा चाहिए है? नहीं, आदमी गोरा, पुरुष गोरा, महिला गोरा, सब गोरा। लेकिन वो काली मिट्टी भी बहुत अच्छी है, पीली मिट्टी भी बहुत अच्छी है, लाल मिट्टी भी बहुत अच्छी है। सारी मिट्टियों के अपने अद्भुत गुण हैं। तो जो भी मिट्टी मिल जाए, साफ सुथरी जल की मिट्टी होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर रहित होना चाहिए, मल मूत्र रहित होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी जो यूज कर लिया है उसे जो है ना फिर यूज कर सकते हो, जब उस पर एक बार बारिश हो जाए, थोड़ा धूप पड़ जाए, ताकि शरीर की जो गंदगी खींचा है ना खत्म हो जाए, रिसाइकल हो जाए। वो मिट्टी रिसाइकल भी तो कर देती है ना। देखते नहीं हो गंदगी, मल मूत्र आप मिट्टी पर करते। पहले लोग कहां लैट्रिन खुले ही जाते थे पहले हैं, और कुछ दिन बाद जब देखते थे तो सारा का सारा मिट्टी में बदल जाती है। उसके पीछे विज्ञान है, उसमें ह्यूमस होता है, और ह्यूमस आदमी के लिए जरूरी है, पशु के लिए जरूरी है, पौधों के लिए जरूरी है, हर जानवर के लिए जरूरी है।